हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी 7 में। आपका भाई फिर आ गया है एक और नई कहानी लेकर, और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम पुनीत है और मेरे दोस्त का नाम दीपू है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दूसरे के घर में हम दोनों की इज्जत है। जब भी मैं उसके घर जाता हूँ तो उसकी माँ और बहन बहुत इज्जत करती हैं, और जब वह भी मेरे घर आता है तो मेरी माँ और बहन भी उसकी बहुत इज्जत करती हैं। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से आकर दीपू के घर चला गया था ताकि शाम को कुछ पार्टी का प्लान बनाया जाए। इस वजह से दीपू की बहन रूपाली आजकल हॉस्टल में रहने लगी, तो दीपू के घर में सिर्फ दीपू और उसकी मम्मी रहती हैं। घर गया तो आंटी ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा दीपू कहाँ है। आंटी ने बताया कि दीपू आज मामा जी के यहाँ चला गया है, वहाँ ज़रूरी काम है, वह कल लौटेगा। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, इस वजह से मुझे आना पड़ा। आंटी बोली हो सकता है वो बस में होगा, इस वजह से तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, आओ बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं आंटी, मुझे जाना है। दीपू रहता तो मैं बैठ भी जाता। आंटी का बाल खुला हुआ था और वह परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ। आंटी बोली आज सुबह से मेरा सिर में दर्द है। सुमन रहती थी तो बाम लगा देती थी, सिर में दीपू भी नहीं है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। मैंने कहा अगर आप कहो तो बाम मैं लगा देता हूँ, मैं आपका सिर दर्द दूर कर दूँगा। बाम लगाने के बाद वो बोली ठीक है। मैं अंदर हॉल में चला गया, वहाँ पर बेड लगा हुआ था, वहीं जाकर मैं बैठ गया। आंटी बोली मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, उसके बाद तुम बाम लगा देना। आंटी रसोई में गई तो मेरी नज़र बेड पर पड़े उनके मोबाइल पर गई। आंटी फ़ोन में वो वाली मूवी खोल कर रखी थी। मैं फ़ौरन ही समझ गया आंटी को कुछ नहीं हुआ है। वह अस्त व्यस्त इसलिए हैं, उनके बाल इसलिए खुले हैं कि शायद वह अपने चिड़िया रानी से खेल रही थी। आंटी तुरंत पानी लेकर आ गई। मैं पानी पीने लगा। आंटी उसी बेड पर लेट गई। सामने टेबल पर बाम रखा हुआ था, मैं वहाँ से उठाकर लाया और आंटी के सिर पर हल्के हल्के मालिश करने लगा। आंख बंद करके सिर को दबाने लगा। घर में आंटी और मेरे अलावा और कोई नहीं था। उनका सामने का हुक खुला हुआ था, इस वजह से उनके पपीते साफ दिखाई दे रहे थे। यहीं से मेरा मन खराब हो गया। ऐसा लगा आंटी को नींद आ गई थी। भगवान जाने, मुझे नहीं पता कि वह नाटक कर रही थी या सच में सो गई थी। इसी का फ़ायदा उठाकर मैं उनके पपीते को छूने लगा। धीरे धीरे करके अपना हाथ उनके पपीते पर रख दिया, फिर भी कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे पपीते को दबाने लगा। मेरी धड़कन तेज हो गई और मुझे डर भी लग रहा था। पप्पू खड़ा होने लगा, तभी अचानक आंटी का हाथ पप्पू पर आके रुक गया। उसी समय आंटी की आंख खुली और उन्होंने अपने हाथ को देखा। उनका हाथ मेरे मोटे पप्पू से टच हो रहा था। वह एकटक मुझे देख रही थी। मैं डर गया था, मुझे लगा बस थप्पड़ ही पड़ने वाला है। तभी अचानक से आंटी ने पप्पू को पकड़कर पप्पू से खेलने लगी। मैं तुरंत ही पपीते को अपने हाथों से पकड़कर पीने लगा। आंटी बोली आज मुझे तुम पेल के खुश कर दो। मैं बोला कि इससे पहले कभी मैंने गपागप नहीं किया है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी कि औरत से गपागप कैसे किया जाता है। मैंने दोनों टांगों को खोलकर और बीच में बैठकर चिड़िया निहारने लगा। चिड़िया पूरी पानी पानी हो गई थी। मैंने चिड़िया पर मुंह लगा दिया और पीने लगा। करीब 10 मिनट तक चिड़िया का स्वाद लिया। आंटी की आंखें बंद होने लगी। पप्पू ने कुछ देर तक खेलती रही। अब गपागप का समय था, इसलिए चिड़िया पर पप्पू रखा और पेलने लगा। पूरा पप्पू अंदर तक घुसता चला गया। पप्पू चिड़िया में पेलना शुरू कर दिया और आंटी को 40 मिनट तक गपागप पेलता रहा। पहली बार किसी औरत से गपागप कर रहा था। मैंने उस दिन इनको 2 बार लगातार गपागप पेला और आंटी को खुश कर दिया। उस दिन के बाद से मुझे जब भी टाइम मिलता और पता होता कि दोस्त घर पर नहीं है तो मैं दोस्त के घर चला जाता था और आंटी को खूब गपागप पेलता था। इसी का फ़ायदा उठाकर मैं हर एक बार दीपू के यहाँ जाता था और दीपू की माँ के साथ जमकर पिलाई करता था।